अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले लेक्चर में आपने देखा जिस तरह हमने इसको डिज़ाइन किया और फिर यहाँ पर कलर दिया और अपना जो लोगो है यहाँ पर अपना उस लोगो को हमने जो है यहाँ पर अपलोड किया। आज का जो सेशन है वो है यहाँ पर कि यहाँ ये जो जगह है हमारे पास इसको हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो सिंपल तरीका है। आइए यहाँ पर ये सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करें। अगर आपने सेटिंग से पाकिस्तान सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर पाकिस्तान होगा। अगर आपने अमेरिका सेलेक्ट होगा अमेरिका का ऑप्शन भी होगा और यहाँ पर B2B का ऑप्शन भी होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते मैं पाकिस्तान के लिए अलग डिज़ाइन कर लूँ और इंटरनेशनल के लिए अलग डिज़ाइन कर लूँ तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट पर रहने देते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो लोग हैं वो असल में हर जगह से भी हो तो आपका वेबसाइट उन्हें एक ही तरह का दिखेगा, यानी एक ही तरह का डिज़ाइन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये होम पेज अभी हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। फिर हमारे पास ये मोबाइल व्यू है, फिर यहाँ पर डेस्कटॉप व्यू है और ये वाले जो है ये टैबलेट का व्यू है। हमने इन दोनों को भी जो है यहाँ पर डिज़ाइन किया था। आज का जो सेशन है वो है टेम्पलेट के ऊपर। टेम्पलेट को हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो इमेज बैनर है। इमेज बैनर का मतलब ये है ये जो यहाँ पर लगा हुआ है ना ये बैकग्राउंड में पिक्चर, इसको इमेज बैनर कहते हैं। इसको हम टाइटल कहते हैं, ये जो लिखाई है, और इसको हम बटन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर अगर हम इमेज बैनर में कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप इसके लिए सिंपली पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। जाए अनस्प्लैश लिखे और अनस्प्लैश लिखने के बाद जो है unsplash.com आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट लिख लें वो डायरेक्ट लिखा आ गया और यहाँ पर फिर जो है फ़िल्टर लगाए, फ़िल्टर पर लैंडस्केप देख ले। लैंडस्केप मेरा लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट बस क्लोज कर लेता हूँ, आप अप्लाई कर लें। ठीक है, फिर यहाँ पर जो भी पिक्चर आपको पसंद आए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये आया, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जो है ये वाला नहीं, ये इतना ख़ास नहीं, बट लेट्स सी और देख लेते हैं। ये वाला अच्छा है, इसको डाउनलोड कर दिया। सही है, इस तरह के अपने निश के मुताबिक आपने जो प्रोडक्ट्स है उसको डाउनलोड कर देने हैं। ठीक है, अब इसको भी मैंने डाउनलोड कर लिया। तकरीबन 3-4 पिक्चर हमारे पास हो गई है। अभी आते हैं यहाँ पर, अगर मैं एक इमेज को डाउनलोड करूँ तो वो सारे बैकग्राउंड में इसी तरह दिखेगा, लेकिन अगर मैं दो को करूँ तो वो किस तरह दिखेगा आइए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्लाइड शो और बैनर में हमारे पास बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, ऐड इमेज पर क्लिक कर ले और जो जो आपने डाउनलोड किए होंगे वो काइंडली आप यहाँ से जो है वो अपलोड कर ले। तीनों के तीनों यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे तो हम इजीली जो है इनको अभी वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या मतलब वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डन कर लेता हूँ इसको। ये देखिए अभी इसके बैकग्राउंड में जो है ये इमेज लग जाएगा। ठीक है, ये इमेज लग गई, ये अभी इस तरह से दिख रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा भी लगाऊँ तो दूसरे पर क्लिक करें। अभी आ जाए यहाँ पर ये दो जो दूसरा इमेज है ये वाला, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर ही क्लिक कर लेता हूँ और ये दोनों लग जाएंगे। लेकिन अभी आप देखें कितना अजीब सा फजूल सा लग रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इस बैनर को हटाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप एक बैनर भी लगा सकते हो और बैनर में अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैनर पर क्लिक करूँ, फिर ओपेसिटी अगर आप ज़्यादा कर ले तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और अगर बिल्कुल कम कर ले तो बिल्कुल लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से करते ताकि हमारे जो टेक्स्ट है इस पर फोकस पड़े। फिर ये जो हमारे हाइट है इसका ये लार्ज है तो मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ तो ये जो पिक्चर ये स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह का बैनर फिर भी ठीक है क्योंकि ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है तो तब भी गुजारा कर जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते कि नहीं मैं मीडियम कर लेता हूँ मीडियम करें। फिर यहाँ पर डिफरेंट किस्म के एनिमेशन है, जिस तरह मैंने यहाँ पर एम्बियंट लगा दिया, अभी एक ख़ास किस्म का मोशन करेगी। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह नीचे मोशन कर रहे हैं और ये वाला भी जो है मोशन में है। तो लेकिन हम नहीं चाहते, हम चाहते कि भाई ये बस इसी तरह नॉन रहे। सही है, फिर हमारे पास जो पोजीशन है इसका पोजीशन किस तरह होना चाहिए, बॉटम सेंटर में होना चाहिए, टॉप राइट में होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए ये जो लिखाई है। तो हम इसको जो है उसी तरह हम नीचे ले आते हैं। बॉटम अगर राइट में करें तो ये राइट में हो जाएगा, देखें। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि लेफ़्ट में करें तो ये बॉटम लेफ़्ट में करे, अगर मिडल में करना है तो मिडल सेंटर में कर दे, ये बिल्कुल मिड में हो जाएगी। ये मिडल है और ये इनका मतलब सेंटर, ये मिडल इस तरह आ गया और सेंटर ये है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस चारों को हटा दूँ, तो लेट्स डू इट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास और भी जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। अगर आप इस कंटेनर को ऑन करेंगे इसका बैकग्राउंड आ जाएगा, अगर बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। फिर आप इसका कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि कलर चेंज कर सकते हैं। फिर स्टैक इमेजेस है, फिर इसके अलावा ये अलाइनमेंट है, राइट में करना है तो राइट में कर लें। ठीक है, ये राइट में हो जाएगा, एक सेकेंड। ठीक है, ओके नहीं हो रहा, दोबारा से कर लेते हैं, लेफ़्ट में कर लेते हैं। ओके, माशाल्लाह से बिल्कुल भी
यहाँ पर नहीं हो रहा। ये मोबाइल का लेआउट है, सॉरी मेरा भी ख्याल नहीं रहा, बट कोई बात नहीं हो जाता है। अब मोबाइल में देख लेते हैं इसको, मोबाइल व्यू में ये लेफ़्ट में हो गया। अब सेंटर में कर लेते तो सेंटर अलाइनमेंट हो गई, और अगर राइट में कर लेते हैं तो राइट में हो जाएगा। और इसका भी आप कंटेनर यहाँ पर लगा सकते हैं, जब आप कंटेनर लगा लेंगे वो नीचे चला जाएगा। बट मैं इसको हटा देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर हो, लेकिन फिर पिक्चर इस तरह से दिखती है, और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अगर आप इस तरह से करो तो तब ठीक है, क्योंकि फिर इस तरह से थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन ये इमेज फिर आता है तो मज़ा नहीं करता। सो लेट्स डू इट, और इसको हटा देते हैं। बैक करें, इसको यहाँ पर डिलीट करते हैं, फिर ऐड सेक्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर स्लाइड शो लगाते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस फीचर कलेक्शन पर आ गया ना, जो कलेक्शन आपने लगाए होंगे उसके प्रोडक्ट्स आप पर दिखेंगे इस तरह से। फिर ये फीचर प्रोडक्ट पर कर लूँ तो ये राइट में आपको नज़र आ रहा है कि ये किस तरह से लगते हैं। कलेक्शन से जो कलेक्शन आपने बनाए होंगे वो इस तरह से दिखेगा। फिर रिच टेक्स्ट है, फिर इमेज विद टेक्स्ट है। आप यहाँ पर एक इमेज लगा ले, साथ में उसके साथ इमेज कुछ लिख ले। फिर इमेज बैनर है, जो कि अभी हमने डिलीट किया वही है। स्लाइड शो उसे कहते हैं जो कि एक पिक्चर होता है वो हट जाते हैं, दूसरा वो इस तरह बड़ा का पिक्चर हट जाते हैं जो हमें अभी लगाएंगे। कॉलेज में इस तरह होता है कि एक पिक्चर है, दो प्रोडक्ट उसके लगे होते हैं, या आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर मल्टी कॉलम में क्या होता है, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन किया है जहाँ पर आप लोगों के इंस्टॉलमेंट पर प्रोडक्ट देते हैं, यानी किस्त पर देते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मल्टी रो में क्या होता है कि आप कुछ प्रोडक्ट के यहाँ पर लिख ले, उसके साथ जो है उसका ख़ास किस्म का टाइटल लिख ले, फिर साथ में डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर बटन ऐड कर दे कि बंदा उस पर क्लिक कर ले और उस प्रोडक्ट पर लैंड हो जाए। ठीक है। कोलैप्सिबल कंटेंट का मतलब ये होता है कि बंदा कोई क्वेश्चन करे उसे डायरेक्ट आंसर मिल जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके सामने शॉपिफाई लिख देता हूँ। शॉपिफाई लिखने के बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाए, देखिए ये देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये एक क्वेश्चन, व्हाट इज़ शॉपिफाई यूज़ फॉर। तो आप अगर इस पर क्लिक करें तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है। इसको हम कोलैप्सिबल कंटेंट कहते हैं। तो हम सिंपली इसको अपने जो वेबसाइट है उसमें भी लगा सकते हैं। फिर ईमेल साइन अप है, कंटेक्ट फॉर्म में आप चाहते हैं लोग मुझसे कंटेक्ट करें, आप यहाँ पर वीडियो लगाना चाहते हैं, या आप ब्लॉग पोस्ट लगाना चाहते हैं, या कस्टम लिक्विड अपनी जो है इसमें आप वो करना चाहते हैं, एडिटिंग यानी कोडिंग प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। बट मैं सीधा चला जाता हूँ स्लाइड शो के साथ। स्लाइड शो अगर आप देखें ना वो नीचे आ गए, ये देखिए, लेकिन मैं इसको कान से पकड़ लूँगा और इसको ऊपर कर लूँगा तो ये देखिए राइट में आपको दिख रही है। नीचे करूँ तो नीचे हो जाएगा, राइट में ऊपर करूँ तो ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो है दो इमेज है और मैंने तकरीबन 3-4 डाउनलोड किए, तो मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पर प्लस कर देता हूँ तो ये देखिए इमेज 3 हो गए। आप फिर से प्लस करें 4 हो जाएंगे, फिर से प्लस करें 5 हो जाएंगे, फिर से प्लस करें 6 हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे चाहिए 3। सबसे पहले इमेज पर मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और डायरेक्ट उसी तरह पहले वाले इमेज यहाँ पर डाल देता हूँ और फिर डन। ठीक है। अब इसकी ओपेसिटी उसी की तरह है, आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर ले तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, मैं थोड़ा सा 20% रहने देता हूँ। फिर इमेज स्लाइड की जगह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लूँ कि भाई न्यू अराइवल है, नई चीज़ें आई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हेडिंग साइज़ है, ये जो अभी मैंने लिखा है इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्स्ट्रा लार्ज कर लूँ और भी बड़ा हो गया, मैं इसको स्मॉल कर लेता हूँ तो छोटा हो जाएगा। ठीक है। बट मैं फॉर एग्जांपल इसको मीडियम या तकरीबन इसको लार्ज ही रहने देता हूँ। लार्ज कर लेते हैं इसको, मैंने लार्ज कर लिया तो ये काफ़ी अजीब सा लग रहा है, बट लेट्स सी इसको मीडियम ही कर लेते हैं तो अभी थोड़ा ठीक है। जो इसका सब हेडिंग है, अब अगर इसको हटा देते हैं तो यहाँ से भी हट जाएगा। फिर बटन लेबल है, बटन में आप क्या लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई शॉप नाउ या सी मोर, जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखिए मैंने माउस इसके ऊपर किया है तो ये क्रॉस आ रहा है, तो इसके साथ कुछ लिंक ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँ, कलेक्शन में आ जाऊँ, अगर कलेक्शन ऐड करना है तो कलेक्शन ऐड कर ले, अगर नहीं है तो आपने तो बनाए होंगे, चूँकि मैंने यहाँ पर नहीं बनाए तो मैं सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ, कोई प्रोडक्ट इसके साथ लिंक कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एयरपोर्ट्स मैंने इसके साथ लिंक कर दिया, तो अगर आप मैं राइट में आ जाऊँ तो ये देखिए इससे बटन बन गया। फिर क्या है, ये आउटलाइन है, मतलब ये जो अंदर का कलर ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये दीवार इसकी रह जाएगी, यानी जो साइड्स है वो रह जाएगा। फिर कंटेनर है, अगर आप कंटेनर को बंद करना चाहते हैं वो बंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास उसी तरह मिडल सेंटर में अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं बॉटम राइट में कर लूँ तो ये देखिए बॉटम में चले जाएगा, राइट में। अगर आप इसके अलाइनमेंट भी करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको अलाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं राइट अलाइन कर लूँ तो ये देखिए राइट अलाइन हो गया। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको जो है बॉटम लेफ़्ट में करना चाहता हूँ, बॉटम लेफ़्ट में कर ले। अब अगर इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट में करना चाहते हैं लेफ़्ट में कर ले। ठीक है। तो ये इस तरह से आपका जो ये है ना इस तरह से दिखेगा। फिर मोबाइल में किस तरह से दिखेगा, मोबाइल पर आ जाते हैं, यहाँ पर आप सिंपली इसकी भी अलाइनमेंट मोबाइल के लिए कर सकते हैं, लेफ़्ट में करना है राइट में करना है आपकी मर्ज़ी। बट ये सेंटर में
काफ़ी अच्छा लगता है और इसका आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ग्रीन वाला कर लेता हूँ तो ये देखिए ये चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन बट सिंपल हम उसी तरह 1 रहने देते हैं मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप पर वापस आ जाते हैं। अब ये वाला ठीक है। अब सेकंड पर चलते हैं, उसी तरह सेकंड इमेज पर आ जाते हैं, सेकंड इमेज को सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर डन करते हैं। फिर उसी तरह इसमें भी आप अपनी जो है एडिटिंग ख़ुद से कर ले, ठीक है। उसी तरह सेम एडिटिंग है। फिर थर्ड इमेज में आ जाता हूँ, यहाँ पर जो है सिलेक्ट इमेज और सिलेक्ट इमेज के बाद इस पर क्लिक करें और सिंपल जो है यहाँ पर अपलोड कर ले, ठीक है। अब सारों के सारे के लिए अपने जो वो है ना ये सारे लिखाई है या मतलब एडिट करना है तो सारे के सारे आप ख़ुद कर ले। फिर मैंने एक करके दिखा दिया और आपको सिखा दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये जो पिक्चर है ना ये ख़ुद अभी मूव नहीं होंगे। मैं इसको सिंपली सेव कर लेता हूँ। सेव होने के बाद मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करता हूँ, ये सिर्फ लोड हो जाए, हो गया। अब 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं, व्यू पर क्लिक करते हैं, व्यू आ गया। अभी हमारे पास ये देखिए हमारा जो वेबसाइट है ना इस तरह दिखेगा, ये खुद चेंज नहीं होगा। जिस तरह ये ऊपर चेंज हो रहा है ना ये नहीं हो रहा। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये चेंज होगा, अदरवाइज़ नहीं हो रहा, सही है। तो मैं सिंपली दोबारा से यहाँ आ जाता हूँ, मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ बैक हो जाता हूँ। ये स्लाइड शो है ना, अब पूरे ये तीनों के तीनों का जो अपना अलग से सेटिंग है वो इस स्लाइड शो में। मैं स्लाइड शो में क्लिक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई ये इसको 3 सेकंड करो और ऑटो रोटेट ऑन कर लो। ऑटो रोटेट का मतलब ये है कि ये खुद बार बार 3 सेकंड बाद चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर हाइट क्या है, मीडियम में छोटा करना है तो छोटा कर ले, ये छोटा हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने ये छोटा हो गया। आप कहते हैं कि भाई अडॉप्ट इमेज कर ले, तो मिसाल मैं अडॉप्ट फर्स्ट इमेज कर लूँ तो फर्स्ट इमेज का जितना साइज होगा उसी तरह सारे के सारे जो इमेजेस होंगे ना वो सारे इसके हिसाब से वो रिसाइज हो जाएंगे। बट मैं इस तरह से नहीं करता, मैं कहता हूँ कि भाई इसको मीडियम ये रहने दो। फिर एक हमारे पास पेज है लेआउट और फुल विड्थ है। फुल विड्थ का मतलब ये है कि पेज ले यहाँ से लेकर ये जो होम लिखा है और ये जो शॉप का ये वाला ऑप्शन है, ये कार्ट का ऑप्शन, ये सही है, यहाँ तक ये पेज होता है। ये यहाँ से लेकर ये लेफ़्ट में यहाँ तक ये पेज होता है। लेकिन जो ये लेफ़्ट से लेकर ये फुल जितना भी वेबसाइट आप छोटा करो ना, ये देखिए ये बार बार इधर से भी जो है लेफ़्ट में और यहाँ से भी राइट में हो रहे हैं, इसको हम फुल विड्थ कहते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको फुल विड्थ यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये इसी को इसी तरह रहने देते हैं। हम इसको सिंपली सेव कर लेते हैं। फिर एनिमेशन है उसी तरह, अगर आप एम्बियंट चाहते हैं कि भाई ये खुद मतलब ये मूव होता रहे थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा भी नीचे हो रहा है, तो मैं इसको नहीं करना चाहता, मैं इसको सिंपली वो कर लेता हूँ। फिर स्टेक टेक्स्ट बिलो, अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल में जो ये टेक्स्ट है ये नीचे आ जाए तो आ जाए, इसको क्लिक कर ले ये नीचे हो जाएगा। अगर आप इसको बंद कर ले तो ये ऊपर हो जाएगा, सही है। फिर स्लैश अबाउट और ब्रांड, आप इसको हटा दें और कुछ यहाँ पर लिख ले। अगर आप लिखते हैं तो लिख लें और अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली इसको जो है हटा दें यहाँ से, राइट। ओके, मैं सिंपली अभी इसको हटा देता हूँ, सही है। ये हमारे पास स्लाइड शो था। अब नेक्स्ट आप क्या पसंद करते हैं यहाँ पर, फीचर कलेक्शन। आप चाहते कि भाई मैं एक ख़ास किस्म का कलेक्शन बनाऊँ जिसमें जो है मेरे सारे फीचर कलेक्शन वो यहाँ पर हो। ये तो अभी फीचर प्रोडक्ट्स है, लेकिन हम यहाँ पर एक फ़ीचर कलेक्शन भी लगाएं या कलेक्शन लिस्ट हम पहले बनाते हैं। सबसे पहले इसको हम सेव करते हैं, यहाँ से ये सेव हो जाएगा। फिर हम बैक जाते हैं, कलेक्शंस बनाते हैं, 2-3 कलेक्शन बनाते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ। प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें, प्रोडक्ट्स पर क्लिक करने के बाद कलेक्शन पर आ जाए। कलेक्शन एक ख़ास किस्म की कैटेगरी होती है या मतलब आप खुद से कैटेगरी बनाते हैं। ये होम पेज वाला बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मैं इसको क्लिक चेक करके यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। 3 डॉट्स पर क्लिक करके डिलीट कर दिया, राइट। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, जो ये क्रिएट कलेक्शन है ना, इस पर मैं सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से कुछ कलेक्शन में बना लेता हूँ। तो क्रिएट कलेक्शन पर मैंने क्लिक कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर उसी तरह लिख देता हूँ कि एयरपोर्ट्स, ठीक है। अब इसका अगर आप अपनी तरफ से डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास भाई एयरपोर्ट्स है, कौन से किस्म के है, कौन कौन सी कंपनी है के है, ये सारे के सारे आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। फिर आप यहाँ पर इसकी इमेज भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से इसकी अलग से इमेज लगा लें जो कि कलेक्शन की आपकी इमेज होगी, सही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आप इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे तो आप सिंपली ब्राउज पर क्लिक करें और आपके पास उसी तरह प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल इन 3-4 को मैं तकरीबन बस कर लेता हूँ, इन चारों को मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो इस कलेक्शन में जो है मेरा ये प्रोडक्ट्स ऐड हो गए और ये गूगल में इस तरह से हमारा जो कलेक्शन ये दिखेगा। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद दोबारा से मैं आ जाता हूँ, कलेक्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, सही है।
सेव हो गया, ये देखिए। अब कलेक्शन पर क्लिक करने के बाद दोबारा से मैंने क्रिएट कलेक्शन कर दिया। क्रिएट कलेक्शन के बाद मैं दोबारा से फॉर एग्जांपल मैं वॉच के लिए लगा देता हूँ। मैंने वॉच लिख लिया। वॉच लिखने के बाद जो है उसी तरह ब्राउज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट्स है, मैं इसको सिंपली यहाँ से जो है इसके लिए सिलेक्ट कर देता हूँ। सही है, मैंने सिलेक्ट कर दिया और ऐड कर दिया और दोबारा से इसको सिंपली ऊपर से सेव करना है, नीचे से सेव करना है, दोनों एक ही तरह है। फिर दोबारा से ये भी हो गया, दोबारा से कलेक्शन पर क्लिक करें। कलेक्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से मैं तीसरा भी बना देता हूँ। तीसरा बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मोबाइल्स लिख लेता या सिंपली जो है कूलिंग फ़ैन में यहाँ पर लिख देता हूँ, कूलिंग फैंस। ठीक है, या सिर्फ कूलिंग फ़ैन। उसको उसी तरह मैं यहाँ पर ब्राउज़ करके, चूँकि मैंने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ से कर देता हूँ उनको ऐड। ये हमारे पास है कूलिंग फ़ैन, ये है हमारे पास। और बाकी भी देख लेते हैं, अगर होंगे तो उनको ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हम सिंपली इनको ऐड करते हैं और यहाँ से डायरेक्ट सेव कर लेते हैं। तो सेव होने के बाद हम अपने जो वेबसाइट है फिर से चले जाते हैं। यहाँ पर नीचे आ जाए, थीम ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें। ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आ जाए सिंपली और कस्टमाइज़ पर क्लिक करें। कस्टमाइज़ पर क्लिक करने के बाद इसका इंटरफेस अभी आपके सामने खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पर कलेक्शन लिस्ट बनाना चाहता हूँ, मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास कलेक्शन है, तो सिंपली मैं ऐड सेक्शन पर उसी तरह जो है मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा जो है हटा देते हैं, बैक कर लेते हैं। ठीक है, ऐड सेक्शन पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कलेक्शन लिस्ट ये है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर सिंपली आपके पास आ जाएगा, ये देखिए। सही है, अब कॉलम्स में ये दिखेगा आपके पास, ये देखिए, ये 1 कॉलम है, ये 2 है, ये आपके पास 3 है। अब यहाँ पर 3 की जगह अगर ज़्यादा वो बढ़ाना चाहते हैं, अब कहते हैं मैं 6 को यहाँ पर शो करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे, लेकिन चूँकि मैंने अभी वो उनको क्रिएट ही नहीं किया तो वो शो नहीं हो रहे। सही है, सिंपली इसको क्लिक करें, मैं इनको 3 ही रहने देता हूँ। सही है, अब जो है कलेक्शंस की जगह फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कैटेगरीज। सही है, कैटेगरीज मैंने लिख लिया। फिर नेक्स्ट इसका हेडिंग का साइज़ है, यही इसका अपना साइज़ है। सही है, इमेज रेशियो है, ये जो इमेज यहाँ पर लगेंगे ये सारे के सारे स्क्वायर में लगेंगे। फिर इसका आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको ब्लैक कर लूँ तो यहाँ पर ये देखिए इसका जो है बैकग्राउंड का ये कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई इसको वाइट ही रहने देते हैं, क्योंकि इस तरह अजीब सा लग रहा है। ठीक है, फिर मोबाइल में आप देख लें यहाँ से मोबाइल में किस तरह से दिखेगा। आपके पास ऊपर आ जाते हैं 1 1 दिख रहे, तो अगर मैं इसको 2 कर लूँ ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। लेकिन आप कैरोसल को अगर ओपन ऑन कर ले तो ये आप सिंपली इसको इस तरह से मोबाइल में जो है ये राइट में आप स्लाइड कर सकते हैं। तो मैंने कैरोसल को ऑन कर लिया। फिर अगर आप डेस्कटॉप पर उसी तरह व्यू ऑल का बटन क्लिक करना चाहते हैं या चाहते हैं कि लोगों को ये व्यू ऑल का बटन यहाँ पर शो हो, तो यहाँ पर व्यू ऑल का बटन शो हो जाएगा अगर आपके पास और भी कलेक्शन यहाँ पर ऐड हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चले जाते उसी तरह पैडिंग है। पैडिंग का मतलब ये है कि ये जो जगह है ना ये वाली, इसको अगर हम कम कर ले, ये देख ऊपर से ये जो है कम हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे से भी जो है ये कम हो जाएगा अगर हम इसको 0 कर ले। हो गया। ठीक है, उसी तरह हो गया, बट ये कुछ अजीब सा लग रहा है तो इसको मैं अंडो कर लेता हूँ। फिर बैक जाते हैं, ये तकरीबन इसमें 3 कलेक्शन बने हैं। अगर आप 4 बनाना चाहते हैं इस पर क्लिक करें, 4 हो जाएंगे, फिर से क्लिक करें 5 हो जाएंगे, फिर से क्लिक करें 6 हो जाएंगे। तो मैं इनको बस 3 ही रहने देता हूँ क्योंकि मैंने 3 किए। फर्स्ट कलेक्शन पर क्लिक कर लिया, यहाँ से कलेक्शन को जो है सिलेक्ट करते हैं। पहला मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर देखिए ये वही सिलेक्ट हो गया और मैं इसको सिंपली यहाँ से राइट में सेव कर लेता हूँ और यहाँ से बैक कर लेता हूँ। दूसरे पर आते हैं, दूसरे कलेक्शन को क्लिक करें, सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद ये दूसरे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से बैक करें, तीसरे को सिलेक्ट करें, तीसरे को सिलेक्ट करने के बाद जो है वॉच इसको भी बैक करके मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारे जो वेबसाइट है ये यहाँ पर पहले तो इस तरह सा था। सही है, अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँ तो ये देखिए काफ़ी जो चेंजेस है इसमें आ गए हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि कैटेगरीज़ को मैं ऊपर दिखाऊँ तो सिंपली उसी तरह इसको कान से पकड़ें और बोलो कि भाई तुम्हारी जगह जो है वो ऊपर है। ठीक है, फीचर कलेक्शन से ऊपर। ठीक हो गए। फिर नेक्स्ट अगर ऐड सेक्शन करना चाहते हैं, मिसाल में ऐड सेक्शन करूँ और चीज़ आप कहते हैं कि भाई ऐड कर लो। फॉर एग्जांपल मैं इस कॉलेज को ऐड कर लेता हूँ नीचे। सही है, नीचे आ गया कॉलेज। इस कॉलेज में आप क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। ये क्या है, एक इमेज है, यानी ये वाला इमेज। इस पर क्लिक कर ले और इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर ले जिसके बारे में या जो प्रोडक्ट आप यहाँ पर राइट में शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, डन कर लेता हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है इसका पिक्चर लग जाएगा। फिर यहाँ पर राइट में जो इसका प्रोडक्ट है वो आप लगा लें, सिलेक्ट कर लें यहाँ से। फॉर एग्जांपल कोई भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। आप काइंडली इसको
आसानी से कर सी। शो सेकेंड इमेज का मतलब ये होता है हावर। हावर का मतलब ये है कि जब आप इसके ऊपर ये माउस लाते हैं तो ये सेकेंड इमेज फिर शो होगा। मैंने यहाँ से ओपन कर लिया तो इसका अगर सेकेंड इमेज होगा तो शो हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये इसी तरह रहेगा। ठीक है, बैक कर लिया। अब जो है इसका कलेक्शन ऐड करता हूँ, कलेक्शन पर क्लिक कर लो और इसका कलेक्शन यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एयरपोर्ट्स कर लूँ तो ये देखिए यहाँ पर भी ऐड होगा और यहाँ पर भी है। क्योंकि ये डबल डबल आ रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको फॉर एग्जांपल कॉलेज को हटा देता हूँ। फिर यहाँ पर जो है मैं दोबारा सेट सेक्शन पर आ जाता हूँ। आप चाहते हैं कि भाई मैं अपना जो है यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक फीचर प्रोडक्ट को भी ऐड कर लेते हैं। फीचर प्रोडक्ट पर मैंने क्लिक कर लिया। फीचर प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद एक खास किस्म का प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड कर लेते हो। सिलेक्ट पर क्लिक करें, जो प्रोडक्ट आपको पसंद हो, फॉर एग्जांपल मैं 7 in 9 सीरीज़ को ऐड कर लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ये जो सेक्शन है सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाइट ही ठीक है, तो सही हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसी तरह ये हाइट है, सही है। तो अगर आप हाइट यहाँ पर ऑन करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं करना चाहते छोड़ दे। फिर विड्थ है अपने हिसाब से लगा लें। फिर जो ये जूम है ना, ओपन बॉक्स, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ये देखिए डायरेक्ट से ओपन हो गया। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ, क्लिक एंड हावर, तो अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ ये देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, सही है। उस तरह का मतलब ये सिर्फ जूम हो रहा है, लेकिन वो जो पूरा ओपन हो रहा था वो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं नो जूम करूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो बिल्कुल ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये ओपन ही नहीं हो रहा। तो अगर मैं क्लिक एंड हावर कर लूँ तो तब भी ठीक है। फिर हाइड अदर वेरिएंट मीडिया आफ्टर वन इज सेलेक्टेड, लेकिन मैं इसको नहीं करना चाहता, मैं इसको बंद कर देता हूँ। लूप वीडियो का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर वीडियो लगाई होगी, आप लूप कर ले, वो बार बार चलेगी और चलती रहेगी। बस तकरीबन हमने अपने वेबसाइट को डिज़ाइन कर लिया, आप अपने हिसाब से और भी कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ भी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, कोलैप्सिबल कंटेंट को मैं सिंपली ChatGPT पर चला जाता हूँ, मैं उसको लिख देता हूँ कि भाई इस तरह से कर लो कि 5 FAQs लिख लो मेरे ऑनलाइन स्टोर के लिए, तो वो लिख लेगा। मैं कहता हूँ कि भाई राइट 5 FAQs फॉर ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। उसके साथ ये सवालात और आंसर सब कुछ लिख लेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर पहले आ जाता हूँ, बैक करता हूँ और जो है इसका यही टाइटल जो है आप इसको देखिए, अगर एडिट करना चाहते हैं तो कर ले। ये देखिए यहाँ पर वेंडर भी शो होगा, अगर आप यहाँ पर वेंडर को नहीं दिखाना चाहते इसको बंद कर दे तो ये जो सेंडर होगा उसका नाम शो नहीं होगा, ठीक है। फिर प्राइस है, टाइटल है, जो भी आप यहाँ से करना चाहते हैं ये सब उसी तरह है जो मैंने आपको सिखाया है। फिर शेयर का बटन है, ये नीचे आ जाए, यहाँ पर शेयर लिखा है, अगर आप यहाँ से इसको हाइड कर लेते हैं ये वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप अनहाइड करते हैं तो ये फिर से वापस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैं सेक्शन पर आ जाता हूँ, कोलैप्सिबल कंटेंट पर क्लिक कर लेता हूँ। कोलैप्सिबल कंटेंट पर क्लिक करने के बाद जो है मैं बैक करता हूँ, ये देखिए 4 बने। अगर आप 5 क्वेश्चन चाहते तो 5 कर ले, मैंने वहाँ पर तकरीबन कितने दिए हैं, 5 दिए, तो फिर ठीक है, सही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कोलैप्सिबल कंटेंट की जगह मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ हेडिंग की जगह कि भाई ये जो है एफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। और इसको अगर आप बोल्ड करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ से कर ले, बोल्ड कर दिया मैंने। फिर उसी तरह ये अलाइनमेंट है, कंटेनर है, अगर आप कंटेनर लगाना चाहते तो लगा ले, अगर नहीं लगाना चाहते तो हटा दे, बस ख़त्म कर दे, ठीक है। फिर ये है कोलैप्सिबल कंटेंट में बैक हो जाता हूँ, पहले वाले को क्लिक करता हूँ, मैंने गलती से प्लस कर दिया, अभी इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कोलैप्सिबल कंटेंट की जगह वो क्वेश्चन लिखते हैं पहला वाला, हाउ लॉन्ग डज शिपिंग टेक, ये अपने हिसाब से आप फिर लिख ले काइंडली, ठीक है। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब इसका आंसर अगर आप यहाँ पर क्लिक कर ले तो ये देखिए इसका आंसर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम यहाँ पर रो कंटेंट में लिख लेना शिपिंग टाइम वेरी डिपेंड्स अपॉन, बस ये उसी तरह फिर अपने हिसाब से आप इसको एडिट कर ले, ठीक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ ये देखिए उसका आंसर आ रहा है, तो इस काइंडली आप सारे के सारों का अपना खुद से फिर कर ले, और जो भी आप कर लेते तो वो यहाँ पर शो होगा। तो आपका वेबसाइट जो है वो असल में इस तरह का लोगों के सामने दिखेगा। ये यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको जो है सिंपली यहाँ पर रिलोड कर देता हूँ। रिलोड करने के बाद अभी आपका जो वेबसाइट है स्टार्ट से देखते हैं। ये जो है अनाउंसमेंट बार, ये हेडर है, ये जो है हमारे पास स्लाइड शो है, उसी तरह ये हमारे पास कैटेगरीज यानी कलेक्शन, ये फीचर प्रोडक्ट्स है, और यहाँ पर जो है ये भी एक फ़ीचर प्रोडक्ट हमने लिख लिया, ये फीचर प्रोडक्ट नहीं, ये फीचर कलेक्शन है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। आप इसमें और भी चीज़ें लगाना चाहते हैं तो कर लें, आप वहाँ पर ऐड सेक्शन पर क्लिक कर लें और अपने हिसाब से देख लें जो आपको पसंद है। कल कैसे लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा हम इस फुटर को जो है किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपना प्रोफेशनल फुटर बना सकते हैं। फिर इंशाल्लाह इसी तरह आपका ये सारा कोर्स
आगे जाता जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और काम हो तो आप सिंपली हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। थैंक यू सो मच, टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। अस्सलाम वालेकुम।